अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उर्दू फोनिक्स जोड़ तोड़ के साथ वीडियो नंबर 19 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ठीक है जी, खुशामदीद का मतलब होता है मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा जी, आज हम एक नई आवाज़ सीखेंगे, बल्कि पुरानी आवाज़ है उसको नए तरीके से पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, आज का हमारा लेसन उसके मतलब है और चलते हैं आगे, आपको पहले बताते हैं उसके मतलब। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे हमने आपको पहले बताया था, ठीक है, हमने आपको बताया था ये आवाज़ क्या होती है, ये आवाज़ होती है ए। फिर हमने आपको बताया जब इसके नीचे एक टेढ़ी लकीर आ जाए तो आपने क्या आवाज़ निकालनी है, ई। ठीक है, तो हमने आपको बताया था टेढ़ी लकीर ई इसके साथ आवाज़ निकालती है। ठीक है, तो ये आवाज़ है ए, ये आवाज़ है ई। अच्छा जी, अब ये जो टेढ़ी लकीर है ना जनाब, ये अब मुख्तलिफ अल्फाज के नीचे आएगी। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे इसके नीचे आई हुई टेढ़ी लकीर। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ, तो ये निकालती है आवाज़ ई की। ठीक है, इसको उर्दू में हम कहते हैं ज़ेर। ठीक है, तो ये टेढ़ी लकीर क्या आवाज़ निकालती है, ई। अब ये मुख्तलिफ अल्फाज के नीचे आएगी और ई की आवाज़ निकालेगी और हम पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे जोड़ कर पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमारी इसकी आवाज़ है ई। तो अब हम क्या करते हैं, इस आवाज़ की कहानी आपको एक दफ़ा याद करा देते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये है ईशाल और ये है ईमान। ये जा रही हैं ईरान की सैर को। ठीक है, तो ईशाल भी हुआ ई से और ईमान भी हुआ ई से और ईरान भी हुआ ई से। ठीक है, तो ये जा रही हैं, ये सब ई की आवाज़ें निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो टेढ़ी लकीर नीचे आएगी वो किसकी आवाज़ निकालेगी, ई की। इसी तरह यहाँ पे ये टेढ़ी, देखो इस लफ्ज़ के नीचे टेढ़ी लकीर है, ये क्या आवाज़ निकालेगी, ई की। तो हम शुरू करते हैं आज का सबक जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। गाइल्स मॉन्टेसरी एंड स्कूल। अच्छा जी, मेरे पास आ गया है पहला लफ्ज़। ठीक है, अच्छा पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको ऐसे ही आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, ताकि हम पहले अब ऐसे पढ़ने की मशक करते, फिर मैं तोड़ के बताऊँ। देखिए, ज, ये नीचे क्या, ई जी, क्या बना, जेस, यस। यहां मैं तोड़ता हूं इसको। ठीक है, देखो, ज, ई जी, आगे क्या है, जिस। ठीक है, जिस क्या होता है जनाब, जिस होता है, हम कहते हैं उर्दू में, जैसे जिस लड़के ने रेस जीती है उसको पहला इनाम मिलेगा, या जिस लड़के ने रेस जीती है उसको पकड़ लो जी। तो चलते हैं अगले लफ्ज की तरफ। अच्छा जी, अगला लफ्ज आ गया है, पहले मैं इसको ऐसे ही पढ़ता हूं। ठीक है, ये क्या है, ठीक है जी, ये है प ई पी सर सर, पी सर, पिसर पिसर। ठीक है, पिसर क्या चीज होती है जनाब, मैं यहां पे पहले इसको तोड़ता हूं, प ई पी सर पिसर पिसर। अच्छा, पिसर उर्दू में कहते हैं बेटे को। ठीक है, जो बच्चा होता है बेटा, ये जैसे डैड है, वालिद साहब है, जो इनका बच्चा है, तो बच्चा हम पिसर को कहते हैं उर्दू में। ठीक है, पिसर होता है आपका बेटा, बच्चा, इसको हम कहते हैं पिसर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ मेरे पास एक नया लफ्ज आ गया है, आए इसको, पहले हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, फिर हम तोड़ के पढ़ेंगे। बा का ई की बाकिर। ठीक है, तो अब इसको मैं तोड़ता हूं। ठीक है, ब। ठीक है, अगली आवाज क्या है, अबा। ठीक है, फिर क्या है, क ई की, और आगे क्या है, बाकिर। ठीक है, बाकिर। बाकिर क्या होता है, किसी भी लड़के का नाम जिसे हम कहते हैं बाकिर, जैसे यहाँ बाकिर फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, किसी का नाम उसे कहते हैं बाकिर। ठीक है जी। अच्छा जी, यहां चलते हैं, ये है पहला लफ्ज, ये है, मैं इसको पहले ऐसे पढ़ता हूं ताकि आपको थोड़ी सी मश्क को ऐसे भी पढ़ने की। ठीक है, और फिर मैं यहां तोड़ करूंगा ताकि आपको समझे। ट ई टी टिन, और आगे क्या लफ्ज है, ये मेरी आवाज है ड, टिंड। ठीक है, टिंड, मैं इसको तोड़ता हूं, ये देखो, ट ई टी टिन, और अगला मेरी आवाज के ड, टिंड है। ठीक है, ये टिंड है। और टेंड क्या होती है जनाब, टेंड होती है शेव्ड हेड, जिस तरह जिस बंदे के बाल नहीं होते या गंजा होता है, हम उसे कहते हैं इसकी देखो टेंड। ठीक है, तो यहाँ लड़के की टेंड है, साइकिल चला रहे हैं और बाग के अंदर से गुजर रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास नया लफ्ज आ गया, पहले हम इसको वैसे ही पढ़ते हैं ताकि हम थोड़ी सी मश्क करते हैं, ऐसे पढ़ेंगे, हा ई ही ना ना हिना। ठीक है, अब मैं इसको तोड़ता हूँ, ये देखो, ह
इही आना, हिना, ठीक है, ये न का, ठीक है, हिना। हिना जो है, हिना क्या होता है, ये हमारी लड़कियां या बच्चियां जो हैं वो मेहंदी लगाती हैं हाथों के ऊपर, इसे हम हिना कहते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें हाथों के ऊपर मेहंदी लगी हुई। अच्छा जी आगे चलते हैं, हमारा आ गया नया लफ्ज। ये देखें, इसको मैं वैसे पढ़ने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अब रमानी से पढ़ना है। जा ई जी जिन, और आगे क्या है, जिन्स, ठीक है। ऐसे मैं तोड़ता हूं, ये देखो, जा ई जी, अगली आवाज क्या है, जिन, और फिर आगे क्या लिखेंगे हम, जिन्स, ठीक है। अच्छा जिन्स क्या होता है, जिन्स हम जिसे जेंडर इंग्लिश में कहते हैं, यानी आया वो कोई लड़का है या लड़की है, उसकी जिन्स क्या है, ठीक है। या इसी तरह हम पौधों के अंदर या जानवरों के अंदर पूछते हैं तो जिन्स होता है जेंडर, आया लड़का है लड़की है, ठीक है, इसको हम जिन्स बोलते हैं। तो इसकी जिन्स क्या है, इसकी जिन्स है कि ये लड़की है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा जी ये जो है पहले ऐसे पढ़ते हैं, हा सा सी, हा सी, और आगे क्या है, द, हासिद, ठीक है। अच्छा जी हा आहा सा सी, द, हासिद। हासिद क्या होता है, हासिद होता है जेलस आदमी, ठीक है। जैसे ये आली के पास इतना सारा सोना है और ये बंदा बड़ा जेलस और छुप के देख रहा है कि यार इतना गोल्ड इसके पास कैसे है। हासिद होता है कोई आदमी जो जेलस हो जाए, ठीक है जी। आगे चलते हैं जनाब, नया लफ्ज आ गया, पढ़ते हैं, हा री री, हारी, और आगे क्या है, हारिस। इसको तोड़ते हैं, ह, ठीक है, आहा री री, और आगे क्या है, हारिस, ठीक है। हारिस कौन होता है, हारिस कोई भी लड़का जिसका नाम होता है, जैसे यहाँ हारिस जीप चला रहे हैं और जा रहे हैं सड़क के ऊपर, ठीक है। हारिस किसी भी लड़के का नाम होता है। अच्छा जी आगे चलते हैं, नया लफ्ज आ गया है, खा री, खारी, और आगे क्या है, खारिश, ठीक है। इसको लिखते हैं ख, ठीक है। अगली आवाज क्या है, आखा री, और ये क्या आ जाएगा, खारिश, ठीक है। खारिश क्या होता है, जैसे आपको कोई मॉस्किटो काट जाता है या आपको कोई भी चीज़ आपको काट जाती है और आपको खारिश लगती है, या आपको समटाइम स्किन के ऊपर कोई बीमारी लग जाती है तो खारिश लगती है, ठीक है। इसको कहते हैं खारिश करना। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी ये लफ्ज पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये देखें, पहले ऐसे ही पढ़ते हैं ताकि अगर आपको आदत हो। प ई पी, ये आवाज क्या है, ये है ट, ये देखो टा री, पिटारी, ठीक है। अब इसको मैं तोड़ता हूं ताकि आपको समझ, ये देखो प ई पी, अगली आवाज क्या है, ट, ठीक है, ट आटा री, पिटारी, ठीक है। पिटारी क्या होता है जनाब, ये देखिए पिटारी होता है जैसे ये जो नीचे जिसके अंदर सांप को हम बंद करके डाल देते हैं, सब पिटारी कहते हैं। जोगी बाबू हैं ये सांप जिनकी पिटारी से बाहर नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं जनाब, अब हमारे पास आगे आ गया नया लफ्ज, ठीक है। इसको वैसे पढ़ते हैं, बाती, बाती, और आगे ल, बातिल, ठीक है। अब मैं इसको तोड़ता हूं, ब, ठीक है, अबा, ठीक है, ती, बातिल। अच्छा बातिल क्या होता है, बातिल होता है, ये देखिए हमने, बातिल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अच्छी चीज को अच्छी चीज ना चलने दे, जैसे भेड़िया है या कोई जिन है या कोई ऐसी चीज, या कोई ऐसा आदमी जो मुल्क में फसाद पैदा करता है, मुल्क में खराबियां पैदा करता है, उसे हम कहते हैं यार ये बातिल लोग हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखो ये पहली आवाज है ब ई बी, आगे ये है मेरे पर ठ आवाज है, क्या है, ठ, बी, ब ई बी, ठा, आना, बिठाना। अब मैं यहां तोड़ता हूं, देखो ब ई बी, अगली आवाज क्या है मेरी, ये देखो अगली आवाज है ठ, आठा, बिठा, और फिर आगे क्या है, आना, बिठाना, ठीक है। तो आप जब लिखेंगे तो आप ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो लिखने की यहाँ मशक हम आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, थोड़ी सी जदोजहद कर रहे हैं ताकि आप पढ़ना अच्छा सीख जाए, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे ये देखो, ये मेरी आवाज है ठ, ठीक है, ये मेरी आवाज है ठ, बी, ठ, अठा, ना, बिठाना।
बिठाना जनाब बिल्कुल जी, कश्ती के अंदर बंदर साहब जानवरों को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, ये मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये मेरी आवाज है, इसके नीचे नुक्ता और ज्यादा ब है। ये कौन सी आवाज है? ब ई बी। ये मेरी आवाज है छ। ये देखो, ये मेरी आवाज है छ जी, ये आवाज है छ और ये है आछा। ये देखो, ब ई बी छ आछा बिछा। ये है आवाज मेरी क र कर द ओ दो बिछा कर दो। अच्छा जी, मैं यहां लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा सा देखो। पहला है मेरा ब ई बी, ठीक है, और ये क्या है? छ अच्छा। ये छ के नीचे 3 नुक्ते होंगे। ठीक है, ये ब्लैक से करते हैं ताकि जी, छ अच्छा बिछा क र कर। ठीक है, और आगे क्या है? द ओ दो बिछा कर दो। ठीक है, यहां और आप जब इसको लिखेंगे आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने की मशक हम यहां नहीं करें, पढ़ने की करें ताकि आपको जरा समझ आइए कैसे है। ठीक है, तो ये बिछा कर दो क्या होता है? जैसे बाबा को बिस्तर बिछा कर दो, इसको कहते हैं बिछा कर देना। ठीक है, ओके जी, अब हमारे पास आ गया है एक नया लफ्ज, इसको पढ़ते हैं। अच्छा, ये देखें, ये मेरी आवाज है ब, इसके नीचे एक नुक्ता ब, और ये नीचे आ गया ई, ब के नीचे ई, ब ई बी। ये मेरी आवाज है छ ड़ आड़ा बिछड़ा, हा उहू और आ हुआ बिछड़ा हुआ। अच्छा, मैं अब इसको लिखता हूं ताकि हम इसको, अच्छा ये ब ऐसे लिखा है, हम यूं ऐसे भी लिख सकते हैं ब। ठीक है, इसके नीचे क्या आ गया? ई बी छ ड़ छड़। ठीक है, छ के ये 3 नुक्ते, छड़ छड़ आ, बा ई बी छड़ छड़ आ बिछड़ा हा, और ये क्या आवाज है? उहू हा उहू आ हुआ। ठीक है, बिछड़ा हुआ। तो बिछड़ा हुआ क्या होता है जनाब? बिछड़ा हुआ होता है कि अगर आप अपने अब्बा के साथ जा रहे थे और आप कहीं खो गए हैं, बिछड़ गए हैं, अलहदा हो गए, तो हम इसको कहते हैं अलहदा होना, गुम हो जाना, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। तो आ गया हमारे पास एक नया लफ्ज। ठीक है, यहां पे भी वही आवाज है, आपको पता है ब। ये आवाज क्या है? ब। ठीक है, ब ई बी, और ये आवाज के छ, और ये आगे है ऊछू। ठीक है, बा ई बी, ये आवाज है छ उछू बिच्छू। ठीक है, अच्छा अब मैं लिखता हूं, कैसे लिखेंगे? देखो, ब ई बी, ठीक है, आगे छ की आवाज है छ। ठीक है, और आगे ऊ की आवाज है। ये वाली आवाज कौन सी है? ऊ। बा ई बी छ उछू बिच्छू। बिच्छू क्या होता है जनाब? बिच्छू ऐसा होता है जो काट जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है। ठीक है, तो इसलिए आपने बिच्छू से बचना है। ये अक्सर गांव में पाए जाते हैं जी। अच्छा जी, हमारे पास आ गया एक नया लफ्ज। ओके जी, अब आ गया हमारे पास एक नया वर्ड जी। पहले मैं इसको, ये देखो, ये है ब ई बी ल बिल चा। ये आवाज क्या? ऊचू हा एहे चूहे का आका, बिल चूहे का जी। अब इसको हम तोड़ करके लिखते हैं ब ई बी, अगली आवाज क्या? ल बिल चा। ठीक है, और उससे अगली आवाज क्या है? ऊचू। ठीक है, हा एहे चूहे। ठीक है, ये क्या आवाज है? का, और आगे क्या है? आका, बिल चूहे का। जनाबे अली, बिल्कुल बिल चूहे का क्या होता है जनाब? चूहे का बिल होता है ऐसा जहां पे चूहा रहता है, और जो चूहे का घर होता है बुनियादी तौर पे उसे हम कहते हैं बिल चूहे का। ठीक है, तो ये जो चूहा है जो अपने घर में रहता है उसको कहते हैं बिल चूहे का। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, हमारे पास एक नया लफ्ज आ गया है, ये आसान सा है। ब ई बी बिस तर बिस्तर जी जनाब, इसको तोड़ते हैं जी। ब ई बी, अगली आवाज क्या है? बिस, और आगे है त, और फिर उसके आगे है तर बिस्तर। ठीक है, ये आवाज हमारी, ये वाली आवाज हमारी है ता। ठीक है, बा ई बी बिस्तर। बिस्तर, बिस्तर होता है जनाब अब्बा जान सोए बिस्तर पे और आली कर रहा है उनकी मदद, बिस्तर बिछा के दिया है और बिस्तर में उनको सूप दे रहा है जी। अच्छा जी, इसको पढ़ते हैं। यह है ब ई बी बिन, बिन ब आ बाप, बाप। ये आवाज क्या? का, और आगे क्या? ए के बिन
बाप के, जी जनाब, इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। ये आ गया बा ई बी, आगे आएगा न बिन, ठीक है, ब, और आगे क्या है बा प, बाप, का, ये आवाज है का, एके, ठीक है, ये का एके बिन बाप के, जी हाँ, बिन बाप के होता है यतीम होना, यानी आपके वालिद साहब ना हो और आप यतीम हो, ये बच्चे के वालिद साहब नहीं है और रो रहा है, ठीक है, तो हमें यतीमों का खास ख्याल रखना है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, देखें जी, अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मेरी आवाज है, 3 नुक्ते इसकी, प, नीचे आगे प ई पी, और ये मेरी आवाज है छ, प ई पी छ, पिच ला अला, पिछला। अब मैं इसको तोड़ता हूं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझे, ठीक है। ये देखो, ये आवाज है प, इसका प ई पी, अगली आवाज क्या है छ, पिच, आगे क्या है ल, और उसके आगे क्या है आला, पिछला, ठीक है। ये देखो, यहां पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पिछ ला, ठीक है, पिछ ला, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये आसान है जरा समझने के लिए, तो मैंने इसलिए लिखा है, ठीक है। पिछला क्या है जनाब, ये रेस जीत गया और पिछला आने वाला जो है वो तालियां बजा रहा है कि हाँ यार मेरे दोस्त ने रेस ली है, जीत। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, ये आ गया एक नया लफ्ज हमारे पास, हा ही आसा, हिसाब, हिसाब, इसको लिखते हैं, देखें, हा ही, और उससे आगे अगली आवाज क्या है आसा, और आगे क्या है ब, हिसाब। यहां पे देखो, ये स की आवाज है, ठीक है, हा ही असाब, हिसाब, हिसाब होता है जैसे हिसाब किताब करना, काउंट करना, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पेंगुइन भैया हिसाब किताब कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगला है जी, ये है हा ही असा, हिसा, और ये आवाज मेरी बा ई बी, हिसाबी। अब मैं इसको तोड़ता हूं जरा, आप ये देखो, हा ही, ये मेरी स साउंड आवाज है, स असा, हिसा, और ये है बा, और इससे आगे है ई बी, हिसाबी। ये देखो, ये मेरी आवाज है बा और ये ई बी, ठीक है, और ये मेरी आवाज है, ये मेरा सवाल है, ठीक है, हिसाबी। हिसाबी भी वही होता है जो हिसाब करना और हिसाबी शक्ल में लेके आना, कोई चीज काउंट करना, उसको काउंटिंग की तर्ज पे लिखने को हिसाबी बोलते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया नया लफ्ज, हा ही फ, हिफ, ये आवाज क्या, हिफ्स, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूं, ये देखो, हा ही फ, हिफ, और आगे क्या आवाज है, अगली आवाज है हिफ्स, ठीक है। हिफ्स क्या होता है, जैसे आप कुरान पाक को जो याद करते हैं उसको कहते हैं हिफ्स करना। कोई भी चीज अगर आप याद करें उसे बुनियादी तौर पे कहते हैं हिफ्स करना, जैसे बच्चा यहाँ पे कुरान पाक याद कर रहा है। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया नया लफ्ज, ये देखें, ये क्या आवाज है, ट ई टी क, टिक, जा जा ना अना, जाना, टिक जाना। तोड़ते हैं जनाब, ट ई टी, आगे क्या है ख, ठीक है, इसको पीछे से जोड़ देते हैं, थोड़े से तोड़ में आपको थोड़ा सा हमें यहां जी, टिक, ठीक है, ये ले टिक। आगे क्या आवाज है, ज, और ये क्या वाला आवाज है, ज जा आना, जाना, ठीक है, टिक जाना। यहां देखें, ये ज जा ना अना, ठीक है, और ये टिक, टिक जाना जी। टिक जाना होता है किसी जगह रुक जाना, ठहर जाना, जैसे ये कश्ती दरिया में टिक गई है, ठीक है, और इनको शार्क नजर आ रही है, इसको बोलते हैं टिक जाना, ठीक है जी। अच्छा जी, अगला लफ्ज आया है, ये देखो, ये मेरी आवाज है, ज ई जी गर, जिगर, और आगे ये क्या आवाज है, ई जिगरी, द ओ दोस, आगे क्या त, जिगरी दोस्त। अब तोड़ते हैं जरा, आपको जरा बेहतर समझ आए, ठीक है, ज ई जी, आगे क्या है ग, अगली आवाज क्या है ग, जिगर, आगे क्या बना ई जिगरी, द ओ दो, और इससे अगली आवाज क्या है त दोस्त, ठीक है, जिगरी दोस्त। जिगरी दोस्त होता है आपका बहुत डीप फ्रेंड, जिसे आप बहुत मोहब्बत और प्यार करते हैं, जैसे आली का जिगरी दोस्त यूसुफ है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, हमारे पास आ गया नया लफ्ज, ये देखो, मेरी आवाज है, ज ई जी ल आला, जिला, ठीक है, और
ये आ गया आपका जिला, ठीक है। जिला ये वतन, ये वाला लफ्ज मेरा ख्याल आपके लिए मुश्किल है, इसको अब छोड़ते हैं, इसकी आवाज हम आपको बाद में सिखाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इस पे चलते हैं। जी, ये आवाज है जा ई जी ल, ये देखो ये आवाज क्या, जा ई जी ल, जी ल द, और ये आवाज क्या, द, जिल्द, ठीक है। इसको मैं लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा, जा ई जी ल, जिल, आगे द इसके साथ अदाफी पढ़ेंगे, जिल्द, जा ई जी ल, जिल, और द, जिल्द, ठीक है। आगे क्या, सा जा इजी, आगे आसान है, साजी, ठीक है। जैसे स आ सा ज इजी, जिल्द साजी। जिल्द साजी होता है किताबों को बाइंड करना, ठीक है। जैसे ये देखो किताबें बाइंड हुई गधे के ऊपर आली डाल के ले जा रहे हैं, ठीक है। इसको जिल्द साजी कहते हैं, किताबों को कवर चढ़ाना, उसको बोलते हैं हम जिल्द, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, हमारे पास आ गया नया लफ्ज, ठीक है। ये हमारी आवाज है ल, यह है कड़, ल कड़, ई लकड़ी, का ओ को लकड़ी को, चा ई ची, रा चिरा, ना ना चिराना। अब मैं जरा तोड़ता हूं ताकि आपको जरा अच्छे से समझे। देखिए ल, अगली आवाज क्या है, क, ल क ड़, ये आवाज मेरी क्या है, इसे कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझे। कड़, ल कड़, ई लकड़ी, का, और अगली आवाज क्या है, ओ को, ठीक है। उसके बाद क्या, च ई ची, र आरा, आना, लकड़ी को चिराना, ठीक है जी। लकड़ी को चिराना क्या होता है, जब आप लकड़ काटते हैं और इस तरह के प्लैंक्स बना लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लकड़ी को चिराना। ये बिल्ले मियाँ जो है अपनी लकड़ी की दुकान पे काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया एक नया लफ्ज, ये देखो ये क्या आवाज है, च ई ची, चिश, ता ई ती चिश्ती, स आ सा ह ब हब, चिश्ती साहब। अच्छा जी, आगे चलते हैं, हम इसको लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा से समझ आए। च ई ची, और अगली आवाज क्या है, देखो ये मेरी आवाज है चिश, और आगे क्या आवाज आई, ये मेरी अभी ता, ठीक है। ये ता, ये देखो दो नुक्तों वाली ता, ता ई ती चिश्ती, सा आ सा ह ब हब, साहब, चिश्ती साहब, ठीक है। चिश्ती साहब क्या होता है जनाब, आली आया है चिश्ती साहब से तरबूज खरीदने। चिश्ती साहब किसी आदमी का नाम हो सकता है, ठीक है। चिश्ती साहब, हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम चिश्ती साहब। अच्छा जी, हमारे पास आ गया नया लफ्ज आ गया, इसको पढ़ते हैं। ये देखो च ई ची क, चिक ना, ये मेरी आवाज क्या है, ना ई नी चिकनी। अच्छा देखो मैं इसको लिखता हूं, च च ई ची, अगली आवाज क्या है, क, ये देखो ये क है, चिक, आगे क्या आएगा, ये मेरा न, और उसकी अगली आवाज क्या है, न ई नी चिकनी, ठीक है। चिकनी क्या होता है, मड्डी, स्लिपरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्लिपरी। ये देखो गधा एक चिकनी मट्टी के ऊपर स्लिप हो रहा है, ठीक है, इसको चिकनी बोलते हैं। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, हमारे पास एक नया लफ्ज आ गया, ये देखो ये मेरी आवाज है, छ ई छी ल, छिल का आका, छिलका। मैं लिखता हूं ताकि आप ये देखो, छ ई छी ल, छिल, और आगे क्या, ये देखो ये आवाज क्या है, का, और आगे क्या है, का आका, छिलका। अच्छा जी, ये देखें ये छिलका क्या होता है जनाब, ये छिलका है केले का छिलका, और गधा जो है केले के छिलके पे स्लिप होकर और गिर गया है, ठीक है। तो लफ्ज लंबे होते जा रहे हैं, जितनी आपकी हिम्मत तो करना है, वक्फे वक्फे से आप हिम्मत करते। देखो ऐसे इसको पढ़ता हूं, हा ज इजी र, हाजिर, और ये क्या आवाज है, ई हाजरी। इसको पढ़ते हैं, देखो ह आहा ज इजी र, हाजिर, और अगली आवाज क्या है, ई हाजरी, ठीक है जनाब। हाजरी क्या होता है, जैसे आप स्कूल जाते हैं और आप वहां लगाते हैं हाजिरी, अटेंडेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं जनाब जी, ये लफ्ज पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा नीचे चला गया, लेकिन ये देखो ये मेरी आवाज है, हा ई ही, ये क्या आवाज है, ज आ जा ब, हिजाब। अच्छा जी, मैं इसको जरा तोड़ता हूं, ये देखो हा ई ही, अच्छा मैं लिख ऐसे भी सकता हूं, ये देखो ज आजाब, हिजाब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर ऐसे लिखता यूं करके, ठीक है।
तो ये मेरी जो आवाज है ये होती ज, हा ई ही ज अजाब हिजाब। हिजाब क्या होता है, हमारी गर्ल्स करती हैं, मुस्लिम गर्ल्स हिजाब करती हैं। देखो उन्होंने पूरा बुर्का लिया और कुर्ता किया, उसको हिजाब कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहां हमारे पास एक नया लफ्ज आ गया, ये देखो ह ई ही जी, ये है, हम इसको पढ़ते हैं ह ई ही रा हिरा सत सत हिरासत। ठीक है। अच्छा मैं यहां लिखता हूं ताकि आपको, ह ई ही आगे क्या है, रा, ठीक है, स त सत हिरासत। ठीक है। हिरासत ये लफ्ज है। हिरासत क्या होता है, जैसे पुलिस किसी को अपनी हिरासत में ले सकती है, जिसको इंग्लिश में हम कस्टडी कहते हैं। ठीक है। ये देखो पुलिस वाले ने इसको हिरासत में लिया और जेल के अंदर बंद कर दिया है, इसको बोलते हैं हिरासत। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला लफ्ज हमारे पास आ गया है, जितनी हिम्मत हो उतना करें। ठीक है जी, ये है पा ला इली क, पालिक। ठीक है। अच्छा मैं लिखता हूं पा, ठीक है। अगली आवाज क्या है, अपा ला इली क, पालिक। पालिक क्या होता है, पालिक जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्पिनेच। ठीक है। आपने अपने घरों में काफी सारी स्पिनेच या पालिक, एक सब्जी का नाम है, आप अपने घरों में काट के आपकी अम्मा अब्बा लाते होंगे खरीद के और पकाती होंगी। ठीक है। अच्छा जी, इसको पढ़ते हैं पा का इकी पाकी पाकिस्तान। थोड़ा सा मुश्किल है, यहां हम ट्राई करते हैं। ठीक है। पा, ठीक है, का इकी पाकी, ये देखो पाकिस, त आता, दूसरा कलर करते हैं, त आता पाकिस्तान। पा का इकी पाकी पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम अपने पाकिस्तान से झंडे को लड़की चूम रही है। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, ये देखो, ये मेरी आवाज क्या है, गिलाफ। इसको पढ़ते हैं, देखो ये मेरी आवाज है गी, ठीक है, गिलाफ। गिलाफ क्या होता है, ये देखिए खाना काबा का जो ये जिसको हम कवर ऊपर वाले को इसे कहते हैं गिलाफ। ठीक है। ये जो ऊपर वाला खाना काबा का कवर, इसे गिलाफ करते हैं। हर साल ये गिलाफ बदला जाता है। ठीक है, सऊदी अरब में जी। अच्छा जी, इसको पढ़ते हैं, ये हमारी आवाज है फी कर फिकर मन और आगे द, फिकर मंद। इसको लिखते हैं, देखो फी और आगे है कर फिकर ठीक है, मन और आगे क्या आएगा, द मंद, फिक्रमंद। ठीक है। फिक्रमंद क्या होता है, जैसे ये इसने भेड़ों को और हनी बीज को छेड़ दिया और बड़ा फिक्रमंद है, यार मैं इनसे कैसे जान छोड़ूं। वरीड हो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परेशान होना, उसको कहते हैं फिक्रमंद। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये मेरा थोड़ा सा ऊपर से कटा हुआ है जी, तो इसको पढ़ते हैं जनाब। अच्छा जी, ये देखो, मैं थोड़ा सा इसको यहां पे लिखता हूं ताकि ये देखो, गुजारिश। इसको लिखते हैं ताकि आपको समझ आए। देखो गु, ठीक है, आगे क्या है, ज आजा, ठीक है, आगे है री गुजारिश। ठीक है। गुजारिश क्या होता है, गुजारिश होता है रिक्वेस्ट करना। जैसे ये एक आया है जो फकीर आया है और वो आके बादशाह को गुजारिश कर रहा है, रिक्वेस्ट करना कहता है। ठीक है। अच्छा जी, यहां हमारा हुआ हमारे अल्फाज का इख्तिताम। आप में जितनी हिम्मत हो आहिस्ता आहिस्ता वक्फे से इन सबको आप पढ़ेंगे। ठीक है जनाब जी, तो जितनी आपकी हिम्मत होगी आप पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे तो और जितनी आप मश्क कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा। आज के लिए इतना काफ़ी था। ठीक है, आपके लिए होनी चाहिए बेहतरीन तालियां, क्योंकि आज आपने बहुत हिम्मत की। अगर आपने ये सारा पढ़ लिया है, इसको अच्छे तरीके से दोहराते रहिएगा। ढेर सारी तालियां। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।